आईपीएल चल रहा है और आने वाले समय में और भी कई टूर्नामेंट्स होंगे, लेकिन हम सिर्फ वो फ्लाईओवर पे खड़े होकर उस बड़े स्टेडियम की लाइटों की रोशनी देखेंगे या फिर वहाँ पे कभी कोई इंटरनेशनल और नेशनल क्रिकेटर्स भी खेलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन और मेरा नाम है वंदिता। डेमोक्रेसी किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। वैसे ही हिंदुस्तान में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चलाई हैं जिसमें डिफरेंट सेगमेंट्स में डेवलपमेंट की बात हो रही है, इनफैक्ट डेवलपमेंट करी जा रही है। 2017 अक्टूबर में अगर मैं स्पोर्ट्स सेगमेंट की बात करूं तो 2017 अक्टूबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी खेलो इंडिया, जिसके तहत उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स को और यूटीज़ को कुछ फंड प्रोवाइड किए गए थे ताकि वो अपने स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवा सकें, ताकि हर राज्य से एक ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन निकल के आए जिसके लिए देश जो है वो कब से वेट कर रहा है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च किए गए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट करवाने के लिए। अगर मैं डाटा की बात करूं तो जब पीडीपी बीजेपी की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2017 और 18, इस पे कुल मिला के 1 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे और करीबन 4.5 करोड़ जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाने में लगाया गया। 2018 और 19 में इंफ्रास्ट्रक्चर पे 0 और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे करीबन 15 करोड़ जो पैसा था वो लगाया गया। वैसे ही चलते जब कोरोना आ गया तो हम मान सकते हैं कि एक्टिविटीज़ कम हो गई, एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगना कंटिन्यू रहा। चाहे वो बीजेपी पीडीपी की सरकार की बात करूं या फिर गवर्नर रूल की बात करूं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जब आ गए तो उसकी बात करूं, तो कुल मिला के अगर मैं टोटल करूं तो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी उस पर करीबन 21 से लेकर 22 करोड़ तक का खर्चा हुआ है इन 4-5 सालों में। तो हम सरकार से ये सवाल पूछ सकते हैं कि इतने करोड़ों खर्च करने के बाद क्या जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, जम्मू कश्मीर के जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन हैं, क्या वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या फिर मैं ओलंपिक्स की बात करूं उसमें खेल सकते हैं? क्या हमारे यहाँ पे मैं बच्चों के या फिर स्पोर्ट्स पर्सन के टैलेंट पे शक नहीं कर रही, लेकिन हाँ, सरकार की जो वादे हैं, सरकार की जो बातें हैं उन पे ज़रूर शक है। यहीं पे अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ करीबन 10 से 11 करोड़ का जो खर्चा है वो इन 4-5 सालों में किया गया। मतलब कि जम्मू वाले ये भी सुन रहे थे कहीं ना कहीं कि अब जम्मू कश्मीर में टूर्नामेंट्स करे जाएंगे क्रिकेट के, आईपीएल चल रहा है और आने वाले समय में और भी कई टूर्नामेंट्स होंगे, लेकिन हम सिर्फ वो फ्लाईओवर पे खड़े होकर उस बड़े स्टेडियम की लाइटों की रोशनी देखेंगे या फिर वहाँ पे कभी कोई इंटरनेशनल और नेशनल क्रिकेटर्स भी खेलेंगे? क्या सिर्फ ये प्लेग्राउंड सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के फंक्शंस के लिए रहेगा या फिर असली में वहाँ पे प्लेयर्स भी कभी खेला करेंगे? बस मेरा सवाल यही है सरकार से कि क्या जम्मू कश्मीर के युवा नेशनल और इंटरनेशनल पे खेल पाएंगे? सवाल कड़वे हैं, लेकिन इनके जो सवाल के जवाब हैं वो सरकार को ज़रूर देने हैं। धन्यवाद।